पवन सिंह किसी स्टेज पर खड़े हो सफलता के नशे में डूब के कहते हैं कि भोजपुरी का लेवल क्या होता है यह हमने दिखाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हिंदी हमने लाया है। भोजपुरी में सबसे पहले 100 मिलियन हमने देखा है और जो रेखा हम खींच दिए हैं बाकी के कलाकार उसी पर रेंग रहे थे, रेंग रहे हैं और रेंगेंगे। तो सुनिए पवन सिंह जी, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुमार अभिनव आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आपकी कही हुई इन्हीं तीनों बातों को अगर गलत ना साबित कर दिया तो मैं इस जगह पे बैठ के चिल्लाना छोड़ दूंगा। क्योंकि ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी आपने लाया है, ना ही सबसे पहले 100 मिलियन आपने देखा है और ना ही आपने कोई ऐसी रेखा खींची है जिस पर बाकी कलाकारों को रेंगना पड़े। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पायल देव के साथ हम बादल बन जाई त तू बारिश बन के आई है ये गाना गा देने से, या फिर सोनू निगम के साथ छठ वाला गीत बना देने से, अगर आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी सबसे पहले आप लेके आए तो आप गलत हैं पवन सिंह जी। क्योंकि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री तब से है और तब से हिंदी के लीजेंड गायक भोजपुरी में गाने गाते रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब से आप पैदा नहीं हुए थे तब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और उसी समय से हिंदी के लीजेंड गायक भोजपुरी में गाने गाते रहे हैं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे हिंदी गायक भोजपुरी में गाने गाते थे। कहिए तो हम ही लोगों का गाया हुआ गाना भी बता देते हैं और वो भोजपुरी फिल्म भी बता देंगे जिस भोजपुरी फिल्मों में इन गायकों ने गाना गाया है। लेकिन इसके बाद पवन सिंह जी ये मत कहिएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी हम लेके आए। भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, उस फिल्म में गाना लता मंगेशकर जी ने गाया है। और अगर यकीन ना हो तो शौक से जाके यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। एक और फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव और उसमें का एक गाना है कहे के त सभे के हुआ आपन कहावे वाला केबा। उस गाने को लता मंगेशकर जी की बहन उषा मंगेशकर जी ने गाया है। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गाए हैं। गाना का नाम भी बता देते हैं। मोहम्मद रफी जी ने भोजपुरी फिल्म बलम परदेसिया में गाने गाए हैं और जाने कैसन जादू कैलू देहलू मंतर मार हो गई नहीं हम तहार, इस गाने को किशोर कुमार जी ने गाया है। तो ये पवन सिंह जी जरा बताइए तो कब आप सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी गायकों को आप कैसे लेके आ गए? अरे हकीकत तो ये है कि जब आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो आप लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि इन हिंदी गायकों ने शर्म के मारे भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बना ली और जो लीजेंड गायक भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी गाने गाया करते थे उन लोगों ने गाना गाना छोड़ दिया। और जो 4 गाना और फिल्म का नाम हम बताए हैं, सिर्फ हिंदी गायकों ने इतनी गाने नहीं गाए हैं बल्कि बहुत सारे गाने गाए हैं और अगर एक एक का हम नाम बताने लग जाएं तो वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाएगी। बाकी आपने कौन सा रेखा खींच दिया है पवन सिंह जी जिस पर बाकी के कलाकार रेंग रहे थे, रेंग रहे हैं और रेंगेंगे? पला सटाके वाला रेखा कि मारत मजा बिन बिया है मजा वाला रेखा कि छलकत हमरो जवनिया ए राजा वाला रेखा कि राते दिया पिता बुता के पिया क्या क्या किया वाला रेखा? कौन सा रेखा पवन सिंह जी? अरे सच तो यह है कि आपसे पहले वाले कलाकारों ने इतनी लंबी रेखा खींच दी है जिस पर आप रेंग रहे हैं और दूसरे जन्म तक रेंगते रहेंगे। अगर आपने कोई रेखा खींचा है तो अश्लीलता की जरूर इतनी लंबी रेखा खींच दी है जिस पर बाकी दूसरे कलाकारों को पार करने के लिए वक्त लग जाएगा। भोजपुरी में लेवल की बात करने वाले पवन सिंह जी, आप तो ये तक नहीं जानते कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक वो भी वक्त आया था जब भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से डूब गई थी और उस समय के हीरो नाजिर हुसैन, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल और रवि किशन हुआ करते थे। और जाके पूछिएगा रवि किशन जी से कि रवि किशन जी आपके होते कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से डूब गई थी, अपने सैया अवस्था पर चली गई थी और भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी पैसा लगा के फिल्म नहीं बनाना चाहता था। तब मनोज तिवारी की एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। वो मनोज तिवारी और मनोज तिवारी की फिल्म थी जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी दी, जिसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक नया मुकाम हासिल किया और आप आके उसी ट्रेंड पर रेंग रहे हैं और दूसरे कलाकारों को कहते हैं कि हमने रेखा खींचा है जिस पर बाकी लोग रेंगेंगे। आपको बता देते हैं पवन सिंह जी कि जब मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला आई थी तब बिहार, यूपी और झारखंड का कोई ऐसा सिनेमा हॉल नहीं रहा होगा जहां वो फिल्म ना लगी होगी और भोजपुरी इंडस्ट्री उस समय पूरे देश भर में मशहूर हुआ था। बाकी सब इतिहास जानने में आपको वक्त लग जाएगा
क्योंकि आप एक दूसरी ही रेखा खींचने में इतने मशगूल रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि जिस स्वर पर आप इतना कूद और उछल कूदम मचा रहे हैं, बाकी लोग इससे बड़ा बड़ा इतिहास बना चुका है। और ये वीडियो शूट करते हुए हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि किस तरह से आपके फैंस लोग आएंगे और ये वीडियो देखने के बाद तड़तड़ाएंगे, और तड़तड़ाने के बाद किस तरह से पूरा कमेंट बॉक्स गालियों से भर देंगे, और ये भी पूछेंगे कि खेसारी लाल यादव आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या, जो सिर्फ पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। तो जवाब पहले से हम तैयार रखे हैं, और जवाब में यही कहेंगे कि जब खेसारी लाल यादव लाइव आए थे तो लाइव आके सिर्फ पवन सिंह को गरिया रहे थे, पूरी जनता को नहीं, पूरे लोगों को नहीं, पूरे कलाकारों को नहीं। लेकिन जब स्टेज पर खड़े होके पवन सिंह सफलता के नशे में सराबोर होके ये बोल रहे थे कि हम एक लंबी रेखा खींचे हैं, ये बोल रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले हमने देखा है, और ये बोल रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी सबसे पहले हम लेके आए, तब वो सिर्फ खेसारी को नहीं बोल रहे थे, बल्कि तमाम बिहार वासियों को और तमाम भोजपुरी के कलाकारों को चुनौती दे रहे थे। वो चुनौती हमने स्वीकार की, और अब पवन सिंह को खुला चुनौती देते हैं कि बताइए पवन सिंह जी, आपकी कौन सी बात सही निकली, 100 मिलियन वाली बात? अरे मनोज तिवारी इतनी लंबी रेखा खींच चुके हैं जिसके आगे आपके 100 मिलियन का रिकॉर्ड इतना छोटा है कि वो बताते हुए भी हमें शर्म आ रहा है। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म के भोजपुरिया एपिसोड को स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आप सबका धन्यवाद।